कभी अपनी भक्ति पर शर्म नहीं आनी चाहिए। अगर आपको अपनी भक्ति पर शर्म आ रही है तो आप अपनी भक्ति को छोड़ दीजिए, छोड़ दीजिए। वो आपके काम की नहीं है, वो आपके लिए नहीं है। आपको आपके तिलक पर शर्म आती है, आपको आपके अच्छे पहनावे पर शर्म आती है, तो उसे छोड़ देना चाहिए। गुरुकुल की बात है, एक आचार्य कह रहे थे कि तुम सब वेद पाठी हो, आचार्य हो, अपने पहनावे का, अपने जनेऊ का, अपने तिलक का, अपने शिखा का इतना गर्व करना कि तुम्हें उस पर कभी शर्म नहीं आनी चाहिए। लोगों को कई बार गुरु मंत्र ले लेते हैं, लेकिन गुरु जी की फोटो घर में लगावे में शर्म आती है। कोई क्या कहेगा? तो तुम छोड़ दो उन गुरु जी को। तुम्हें कोई जरूरत नहीं है अपने मन में ये सोचने की कि तुम उन गुरु जी के शिष्य हो। क्योंकि तुम्हें जिसके नाम पर शर्म आती है तुम उसके हो ही नहीं, तुम उसके कभी नहीं हो सकते। मेरा चेला दुनिया को ये कहने में झिझके कि वो मेरे गुरुजी ये हैं, तो या तो ये मेरे लिए डूब मरने वाली बात है या फिर वो मेरा चेला नहीं है। मेरा बेटा ये कहे कि ये मेरी माँ ने, मैं जब मेरी माँ छुपा के रखनी पड़ती है, तो या तो मुझे मर जाना चाहिए या तो फिर वो मेरा बेटा नहीं है। जो लड़का लड़की ये कहते हैं कि मेरे दोस्त आ रहे हैं, कमरे में रहना, छुप निकलना नहीं, मुझे शर्म आती है ऐसे बिना पढ़े लिखे मम्मी पापा मेरे, तो या तो वो तुम्हारा बेटा बेटी नहीं है या तो तुम उसके माँ बाप नहीं हो। क्योंकि उन पर गर्व होना चाहिए, ये मेरे माँ बाप हैं, ये मेरा बेटा है, ये मेरी बेटी है। अपनों पर, संबंधों पर, अपने ज्ञान पर, अपनी भक्ति पर, अपनी चीज़ों पर आपको गर्व होना चाहिए। क्योंकि जब तक आप अपने आप पर गर्व नहीं करोगे तब तक आप परमात्मा के लिए पात्र नहीं बनोगे। परमात्मा के लिए पात्र बन ही नहीं सकते आप तब तक। बुद्ध जी कहीं भिक्षा मांगने के लिए गए तो वो आदमी बोला कि भंते आपके कमंडल में मिट्टी पड़ी है तो इसी में डाल दे, इसमें डाल दे। भंते पूरी खीर बेकार हो जाएगी, इसमें मिट्टी पड़ी है, मैंने प्रसाद में खीर बनाई है। अरे मैं कह रहा हूँ ना डाल दे। भंते ये खाने लायक रहेगी नहीं, मैं अभी धो के लाता हूँ नाई से, मुझे दीजिए मैं धो के लाता हूँ। तो भगवान बुद्ध ने कहा कि देखो, अरे देखो, एक संसार का साधारण आदमी मैले पात्र में एक साधारण सी खीर नहीं डाल सकता। लोग हमसे कहते हैं कि भगवान दिखा दो, परमात्मा को डाल दो मैले पात्र में। जब कोई खीर नहीं डाल सकता तो मैं परमात्मा को कैसे उड़ेल दूं? कोई इसमें अपने संसार की खाने की चीज नहीं डाल सकता और इस शरीर रूपी मैले पात्र में कहते हो भगवान को उड़ेल दूं? कैसे होगा? ज्ञान दे दूं? पहले पात्र को उज्जवल करो, सुथरा करो इस पात्र को। व्यक्ति सोचता है आत्मा को सुख तो मिले पर आत्मा को दुख ना मिले, लेकिन अगर शरीर को, मन को, इंद्रियों को, चित्त को दुख होता है और वो दुख आत्मा को होता है तो इनको जो सुख होगा वो सुख भी आत्मा को होगा। यहाँ सुख की मात्रा कम है, इसीलिए कभी भी अध्यात्म को सुख नहीं कहा जाता, अध्यात्म को आनंद कहा जाता है। परमात्मा के मिलने को ये नहीं कहा जाता कि मुझे सुख हुआ, उसे कहा जाता है मुझे आनंद हुआ, मुझे परमानंद प्राप्त हुआ।
जिन खोजा तिन पाइया गहरे सागर पैठ। कुछ ऐसी बात है कि नमक का पुतला सागर का तल खोजने के लिए गया और जाके सागर में मिल गया। तुम तुम्हारे गुरु में जाकर, उस ज्ञान में जाकर समा जाओ, जाओ परमात्मा में जाकर समा जाओ, तो आत्मा इस संसार के सुख और दुख दोनों से परे आपको अनुभव होगी। वही तो वो है जिसे आप कहते हो मैं कौन हूँ, मैं वही हूँ जो सदा से मुक्त आत्मा है, जो सदा से मुक्त आत्मा है, मैं वही हूँ। राजन, इसीलिए जो तुम ढूंढने जा रहे हो वो तुम्हारे भीतर है। तो गुरुदेव, मैं उसे पाऊंगा कैसे? उसे पाने का कोई तरीका भी तो बताओ। उसे पाने का तरीका है, जड़ भरत जी बोले, अगर आकाश के चांद को पानी में देखना है तो वो झील के शांत होने का इंतजार करना पड़ेगा। ये झील एकदम शांत होगी तो इसमें चांद दिखाई देगा। अभी तो शांत हुई, अभी पत्थर मार दिया, फिर पानी हिल गया। अगर तुम इस ब्रह्मांड में व्याप्त परमात्मा को अपने में देखना चाहते हो तो उस झील की तरह शांत हो जाओ। तो जैसे उस शांत झील में चांद उतरता है, ऐसे ही इस शांत आत्मा में परमात्मा उतरता है और खुली आंखों से दिखाई देता है। जिसे वो दिखाई देता है उसे विज्ञान भैरव तंत्र में भैरवी कहते हैं। उसी को सांभवी मुद्रा कहा जाता है, जिसमें वो दिखाई देता है। लेकिन अभी तो परमात्मा के होने की झलक मिली कि तुमने अपने ध्यान में वासनाओं का पत्थर मार दिया, कि तुमने क्रोध का पत्थर मार दिया। तुम्हारे हाथ में इतने सारे पत्थर हैं कि तुम अपनी आत्मा की झील को शांति नहीं होने देते हो। कभी नहीं है तुम्हारे पास 5 मिनट कि तुम आंख बंद करके भूल जाओ कि इस पूरी दुनिया में कोई और है भी। केवल और केवल मैं ही हूं, या तो मैं ही हूं या तो फिर वो ही है। सिर्फ 5 मिनट अगर डुबकी लगा ली ना, तो जैसे गंगा में नहाकर कोई पावन हो जाता है, उस 5 मिनट की डुबकी में जीव सदा सदा के लिए संसार के ताप से मुक्त हो जाता है। यही ज्ञान है राजन, यही भक्ति है, यही वैराग्य है।